81 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन, 61, 80, 116 में उनको डाउट है। तो 21 जो 81 नंबर का क्वेश्चन है उसमें है कि कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। तो ये कौन सा समास होगा? कृष्ण और सुदामा, यहाँ पर समास जो होगा वो द्वंद्व समास होगा, क्योंकि द्वंद्व में दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद की विशेषता होती है। कृष्ण और सुदामा, तीन प्रकार के द्वंद्व होते हैं, हमने समझाया है। समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व। तो वैकल्पिक द्वंद्व जो होता है उसमें अथवा होता है, और इतरेतर द्वंद्व जो होता है उसमें और लगा होता है। तो ये इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, यानी यहाँ और लगा है, इस नाते यहाँ द्वंद्व समास होगा। और जो 125वें क्वेश्चन है उसमें 125वें क्वेश्चन में जलज, जलज यानी जल से उत्पन्न, जल धन जल, जल माने जल पानी और जा माने उत्पन्न, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। और अगर दो शब्दों से मिलकर के बना हो और उसका कोई तीसरा अर्थ हो, अर्थात जलज माने यहाँ कमल से, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। वैसे तो कुछ लोग कंफ्यूज हैं, जलज यानी तत्पुरुष समास, जल से उत्पन्न, तो यहाँ तत्पुरुष समास मारेंगे, लेकिन इसका उत्तर होगा कमल, इसलिए क्योंकि तीसरे पद का यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो बहुब्रीहि की परिभाषा है कि जब कोई दो शब्द मिले और दोनों शब्द की प्रधानता ना हो करके किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, तब वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ जल, जल माने पानी और जा माने उत्पन्न, तो यहाँ दोनों पद प्रधान नहीं है, तीसरे पद की प्रधानता अर्थात कमल अगर है तो वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। तो 81वें क्वेश्चन का आंसर होगा द्वंद्व समास और 125वें क्वेश्चन का आंसर होगा बहुब्रीहि समास। तो ये आपके सेट में गलत दे दिया गया था, इस नाते आप परिवर्तित कर लीजिए, जिसका बढ़ जाए नंबर वो बढ़ा ले, जिसका घट जाए घटा ले। और अच्छी व्याख्या अभी मैं समास की पूरी व्याख्या करूंगा, तब आपको समझ में आएगा जिन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है कि बहुब्रीहि समास क्या है या द्वंद्व समास की क्या है, क्योंकि कुछ माइन्यूट चीजें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती हैं। तो इसको हम बताएंगे कि इतरेतर द्वंद्व क्या है और समाहार द्वंद्व क्या है और वैकल्पिक द्वंद्व क्या है। अब यहाँ पर जो 61, 80 और 116 पर जो लोग परेशान हैं, तो जय और पराजय यहाँ भी कौन समास है? द्वंद्व समास। और आ रहा है दोनों पद, हाइफन लगेगा अगर बीच में तो वहां जरूर द्वंद्व समास होगा। अब यहाँ पर खोल दिया गया है, तो यहाँ पर हाइफन लगा। ये किन्हीं दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और दोनों पदों की प्रधानता होती है, तो अवश्य ही द्वंद्व समास होता है। तो जय और पराजय क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। घास फूस में देखो, घास फूस में भी क्या है? द्वंद्व समास है, यहाँ भी हाइफन लगा हुआ है। घास और फूस यानी कि एक इतरेतर द्वंद्व है, जय और पराजय एक वैकल्पिक द्वंद्व है, और कृष्ण और सुदामा ये इतरेतर द्वंद्व है। यहाँ तीनों द्वंद्व के उदाहरण दिए गए हैं। और ये सवाल थोड़ा टिपिकल है, 116वां सवाल। इसमें दरअसल जो है वो चूंकि अव्यय से बना है, दर यानी उपसर्ग, उपसर्ग दर है उपसर्ग, असल यानी 100% का बोध हो रहा है, अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी समास भाव की क्या परिभाषा है कि जब प्रथम, इसमें क्या होता है? प्रथम पद की प्रधानता होती है और प्रथम पद उपसर्ग होता है, यानी कि अव्यय, आ माने नहीं और व्यय माने खर्च। तो जहां भाव में खर्च का बोध नहीं हो, कोई चीज 100% हो, वहां अव्ययी भाव समास होता है। तो दरअसल में दर उपसर्ग है और असल जो है वो सब मूल शब्द है, तो दरअसल जो है वो अव्ययी भाव समास होगा। कोई इतना बहुत बढ़िया सवाल नहीं है, दरअसल अव्ययी भाव समास होगा। तो इस नाते 61, 80, 116, 81 और 125 नंबर के क्वेश्चन में जो आपकी कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी उसको हमने समाप्त कर दिया है। अब आप लोग अपना पूरा चेक कर लें। ज़्यादातर लोग 55 से ज़्यादा नंबर पाए हैं, ठीक है। जो लोग 60 से ऊपर नंबर पाए हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने 70, 2 लड़के ऐसे हैं जो 70 से ज़्यादा नंबर पाए हैं 80 में,
वो बहुत अच्छे हैं। पुनः हम आप लोगों को लेक्चर लेंगे समास का, जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। धन्यवाद।